मुझे इस बात का इंट्यूशन था निशी, इस बात का डर था मुझे। देखो वही बात हो गई। कपिल कुछ करोगे? डू समथिंग। और क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? उन्हें छुड़वा लेंगे हम लोग? अरे वो ड्रग्स के केस में पकड़े गए हैं, ड्रग्स के केस में। समझी तुम? कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। अरे that man has been arrested, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहोगे? Darling, you have to do something. What can I do, Nishi? What can I do? Stupid girl. ओ उनके जो वकील हैं मिस्टर चोपड़ा, उनको फोन करो, अब वही कुछ करेंगे। कपिल, तुम मिस्टर मेहरा को मिलने के लिए नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं। I hate that man. I hate that man for what he has done to himself. उन्हें सड़ने दो जेल में, उन्हें भुगतने दो। तो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे ना, उन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा। He deserves it. कपिल, ये नाजुक मौका है। ऐसे मौकों पर गिले शिकवों को भुला देना चाहिए। मेरी बात सुनो कपिल, एक बार उन्हें मिला। जाऊंगा निशी, जाऊंगा मैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं जाऊंगा। उन्हें तरसा तरसा के जाऊंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने मुझे, मेरी माँ, मेरी बहन को तरसाया है, तड़पाया है। तुमको लगता होगा मैं बहुत बुरा इंसान हूं जो अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अगर मेरी जगह तुम होती ना निशी, तुम तो उनकी शक्ल नहीं देखती। मैं समझ रही हूँ कपिल, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि इसका डायरेक्ट असर तुम पे पड़ेगा? पड़ेगा ना, पढ़ने तो। मुझे पता है कल ये बात सुबह अखबारों की हेडलाइंस में होगी। लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, बोलेंगे वो जा रहा है ओम प्रकाश मेहरा, ड्रग डीलर का बेटा। गालियां देंगे मुझे। सह लूंगा मैं निशी, सह लूंगा, लेकिन उनके पास भी जल्दी नहीं जाऊंगा। एक ड्रग डीलर के बेटे होने की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी निशी, तो चुकाऊंगा मैं। अरे अब देखना यह है कि इस तूफान में क्या क्या बर्बाद होता है। सुनो, ये ओम प्रकाश मेहरा कपिल का फादर है ना? हाँ, क्यों? I have news for you today. Come on. क्यों? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि कपिल के फादर को लास वेगास की पुलिस ने ड्रग्स का धंधा करते हुए पकड़ा है। अरे हेडलाइन में है, पढ़ लो तुम। I don't believe this. पता नहीं सुमन, आजकल की इस दुनिया में किस पर विश्वास किया जा सकता है, किस पर नहीं। सोनू, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? नहीं। यानी कि उसने तुम्हें धोखे में रखा ना? जो लड़का तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है, वो आगे चल के कुछ भी कर सकता है। Who knows? देखो, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, तुम खुद समझदार हो। सुमन, जाके इसको प्लीज समझाओ जाके कुछ। सच्चाई है सोनिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? धोखे में क्यों रखा? तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया मैंने सोनिया, मैं तो खुद धोखे में था। And you expect me to believe that? सोनिया, डैड के बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। इनफैक्ट मुझे इस बात की भी खबर नहीं थी कि वो अब्रॉड गए हुए हैं। कपिल प्लीज डोंट टेल लाइज। और कितना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, कितना? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे चेहरे से ये नकाब हट गया, वरना। मैं सच कह रहा हूँ सोनिया, आई एम नॉट लाइंग, आई कैन स्वेयर ऑन यू। मत खाओ मेरी झूठी कसम। तुम्हें मैं ही मिली थी खिलवाड़ करने के लिए। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। I'll never forgive you. सोनिया, तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रही हो। मोहब्बत? मोहब्बत के मायने जानते हो तुम? विश्वास मोहब्बत की बुनियाद है, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। होगी भी कैसे? जिसका बाप दुनिया भर से विश्वासघात कर रहा हो, उसके बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? Anyway, thanks a lot, Mr. Kapil Mehra, for whatever you've done to me. तुमने
तो आज मेरे भाई तक की निगाहों में मुझे गिरा दिया। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे आज के बाद तुम मत मिलना और ना ही मुझे फोन करना, समझे? सोनू, सोनू देखो, मैं गलत नहीं हूँ सोनू, मेरा कोई कसूर नहीं है। डोंट लीव मी लाइक दिस सोनू। गुड बाय मिस्टर कपिल मेहरा। सोनू तुम मेरी... I said it's goodbye forever. सोनू मेरी बात सुनो सोनू, सोनू मेरा कसूर नहीं है सोनू, सोनू I'm innocent, सोनू। हाँ बोलो, क्या बात है? हमारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो क्या करूं मैं निशी, क्या करूं? होने तो मेरे बाबे कारोबार को बर्बाद। I don't care निशी, I don't care। क्या बात है, बहुत गुस्से में आप? हाँ, गुस्सा है मुझे, अपने आप पे गुस्सा हूं कि मैं एक ऐसे गिरे हुए इंसान की औलाद हूं। निशी जानती हो डैड की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। हुआ क्या है, बोलो तो सही। सोनिया आई थी और मुझे पता नहीं क्या क्या कह के चली गई सोनिया। यार विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ माइन आई हैव टू सफर। आई हेट माई सेल्फ निशी, आई हेट माई सेल्फ। अपने आप को संभालो कपिल, देखो ये पल भर का अंधेरा है, रोशनी जरूर होगी, विश्वास करो मेरा। इस पल भर के अंधेरे में मैं अपनी सोनिया को खो चुका हूं। रोशनी होगी लेकिन सोनिया उसमें नहीं होगी मेरे साथ। मैं बिल्कुल तन्हा होऊंगा निशी, अकेला। धीरज रखो कपिल, मैं सोनिया से बात करके देखूं? तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम उसके पास नहीं जाओगी निशी। यू डोंट नो हर, वो तुम्हारी इंसल्ट कर देगी जो मुझे पसंद नहीं। देखो जो होना था वो हो गया है और जो होना है वो होके रहेगा। निशी, तुम मुझे मेरे बाप के कारोबार की बर्बाद होने की पल पल खबर देती रहना, उससे ही मुझे सुकून पहुंचेगा। कपिल, सोनिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं। अगर तुम्हें मुझे इस तरह तड़पाना ही था तो क्यों किया मुझसे प्यार? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होती मुझे। मैंने आप सबको आज इस मीटिंग के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं केके इंटरनेशनल के नए जीएम का नाम अनाउंस करना चाहता हूं। मिस्टर राज तिलक के बाद ये पोस्ट काफी देर तक खाली रही है एंड आई नो इट, लेकिन मैंने जानबूझकर डिसीजन थोड़ा डिले किया क्योंकि मैं इस पोस्ट के लिए बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट ढूंढना चाहता था। और काफी सोचने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द न्यू जीएम ऑफ केके इंटरनेशनल, मिस सोनिया कपूर। मैं जानता हूं कि कुछ लोग यहां पर समझ रहे होंगे कि मैंने सोनिया को यहां पर इसलिए अपॉइंट किया कि ये मेरी बहन है, बट लेट मी रिमाइंड यू दैट सोनिया इज अ वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। इसने लंदन से एमबीए किया है और इनफैक्ट
अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, शी इज वेरी टैलेंटेड। लेट मी इंट्रोड्यूस यू नाउ। ये है मिस्टर गौतम, ये मिस्टर राज तिलक को असिस्ट करते थे, एंड फ्रॉम नाउ ही विल बी असिस्टिंग यू। हेलो। हेलो। एंड ही इज मिस्टर विवेक। हेलो। In fact, why don't you introduce yourselves, please? I'm Nandu, purchasing. हेलो। I'm Rekha from marketing. हेलो। I'm Sangeeta, marketing. Hello, I'm Pradeep Laljani from commercial. Hello. Hi, I'm Amir from sales. Hello. Okay, let me show you your office. Thank you, gentlemen. Okay. Let's go. भाई ये रहा तुम्हारा रूम, और ये रही तुम्हारी कुर्सी। यहां से तुम इस पूरी कंपनी को मैनेज करोगी। Thank you, भैया. Thank you very much. ये ऑफिस, यहाँ मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, I'm your boss, okay? So call me sir. Okay, भैया. I mean, sir. यहाँ बैठो आराम से and enjoy it, okay? I'm sorry गौतम, मुझे तो तुम पे बहुत तरस आता है। अब तुम्हें इस पिद्दी सी छोकरी के अंडर काम करना पड़ेगा। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। Hello. Ma'am, there's a call for you. Put it on. Hello. Congratulations. कौन? अब मैं इतना भी नहीं बदलाऊंगा तुम मेरी आवाज तक नहीं पहचान सको। देखो सोनिया, मैं जानता हूँ कि तुम फोन रख दोगी, मगर रखना मत। मेरी पूरी बात सुन लो। सुनो मैं No more calls, please. और कहिए गौतम जी, इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आई? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी जी। एक्चुअली राज साहब के रेजिग्नेशन के बाद काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि फुर्सत ही नहीं मिली। दरअसल मैं तो उनसे इसीलिए माफ़ी मांगने आया था। पर वो तो दुबई के बाहर गए हैं, लीजिए ना। जी, किसी काम से? जाहिर है करण कपूर ने सोचा था कि राज को केके इंटरनेशनल से बाहर फेंक कर दर दर का भिखारी बना दे, मगर वो ये नहीं जानता कि जो इंसान मेहनत करके केके इंटरनेशनल जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है, वो अपने बलबूते पर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है। और करना भी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें तो केके इंटरनेशनल के कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए। मिस्टर गौतम, कहीं ऐसा तो नहीं कि करण कपूर ने आपको हमारी टोह लेने के लिए भेजा? कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? मैं तो राज साहब के वफादारों में से एक हूँ। शायद इसीलिए करण कपूर ने उनके रेजिग्नेशन के बाद मुझे ये पोस्ट नहीं दी, जबकि हकीकत में सिर्फ मैं ही उस पोस्ट को डिजर्व करता था। तो आप भी मिस्टर करण कपूर की पॉलिटिक्स का शिकार हैं? जी हाँ भाभी जी, इतने सालों की वफादारी का ये सिला दिया है उसने मुझे। मिस्टर गौतम, करण कपूर एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो अपने मुलाजिमों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है, फिर उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। आप तो सिर्फ मुलाजिम हैं, उसने तो अपने साले को भी नहीं छोड़ा। उसने राज की वफादारी और ईमानदारी पर शक किया है। खैर जाने दीजिए। केके इंटरनेशनल का नया जीएम कौन है? और कौन हो सकता है? करण कपूर ने अपनी छोटी बहन सोनिया को यह पोस्ट दी है। अब देखिए ना, कितनी जिल्लत की बात है कि मुझ जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी उस पिद्दी सी लड़की के अंडर काम करेगा। आई एम डिस्गस्टेड। मिस्टर गौतम,
कामयाब इंसान तो वो होता है जो बुरी से बुरी सिचुएशन में डिस्गस्ट ना होकर उस सिचुएशन का फायदा उठाए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर गौतम। इतने दिनों के बाद राज से मिलने का आपका एक ही मकसद है और वो मकसद मैंने भाप लिया है। आप केके इंटरनेशनल में रहकर हमारा काम करें, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, ये हमारा वादा है। हाँ, बहुत समझदार हैं भाभी जी। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं तो ये सोच कर आया था कि ये बात आपसे कैसे करूंगा, पर आपने तो। जरूरत की चीज अगर आपके घर आकर खुद बिकने को तैयार हो तो उसे लौटाना एक नाकामयाब इंसान की निशानी है। और मोना राज तिलक कामयाबी को ठीक उसी तरह देखती है जैसे अर्जुन ने तीर चलाते वक्त मछली की आंख को देखा था। विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर गौतम। आप भी हमारे साथ कामयाबी के उस शिखर पर होंगे जहां से हम करण कपूर की तबाही को देख सकेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मोना। करण कपूर की खबर देने वाले इस गौतम का मुंह इतने रुपयों से भर दो कि वो करण से बेईमानी और भी ईमानदारी से करे। लंकेश, तुम करण की कमजोरियों का फायदा उठाओगे और करण तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आखिर ये कब तक ये चलेगा सब? उस वक्त तक जब तक सुमन करण से नफरत नहीं करती। ये इम्पॉसिबल है लंकेश। सुमन करण से नफरत कर ही नहीं सकती। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मोना। तुम जानती हो सूरज को देखने की ख्वाहिश हर इंसान में होती है, लेकिन चमकते हुए सूरज को देखने से आंखों की रोशनी जा सकती है। इसीलिए कहते हैं शाम का इंतजार करो। मुझ में बहुत सब्र है मोना। मैं उस शाम का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जिस सूरज को देखने की तुम्हारी ख्वाहिश है उसकी रोशनी तो ढलते वक्त भी कम नहीं होगी। मेरी मानो तो करण कपूर को खत्म कर दो और सुमन को जबरदस्ती अपना लो। नहीं मोना, मैंने सुमन से मोहब्बत की है और मोहब्बत कभी भी जोर जबरदस्ती से पाई नहीं जा सकती। प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड। वो तो मैं कर दूंगी, मगर एक बात बताओ, हम कब मिल रहे हैं? अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। मोना, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो और विश्वास करो मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम्हारे पति के गैर मौजूदगी में हमारा मिलना हमारे दुश्मनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए हम नहीं मिलेंगे। गुड बाय मोना।